फैक्टराइज 12x² माइनस 7x+1 और मेरे पास ऐसे बाकी 4 और हैं, इन सबको मेरे को फैक्टराइज करके दिखाना है। तो मैं एक एक करके सारे पार्ट सॉल्व करूंगा, आप देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है 12x² माइनस 7x+1। तो कैसे करेंगे फैक्टराइज? सबसे पहले जो हमारा कांस्टेंट होता है ना, उसको मैं x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो x² का कोफिशिएंट मेरा 12 है, तो यहां पर हो गया 12। ठीक है, अब यहां पर फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है यहां पर कौन सा साइन है वो देखना। यहां पर प्लस का साइन है, ठीक है, मैंने देख लिया प्लस का साइन है। तो अब मेरा मोटिव है कि, और अब मैंने देखा यहां पर क्या है 7, x का कोफिशिएंट देखा। तो अब मेरा मोटिव है जो मेरा x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने पे आया 12 आया है, उसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उसे ऐड करने में, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उन्हें ऐड करने पे हमारा 7 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 12 को के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उन फैक्टर्स को आपस में ऐड करने पे 7 आ जाए। तो 12 के मैं ऐसे क्या फैक्टर बना सकता हूँ? 4 × 3, 4 + 3 7 होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? 12x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 4x कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, पहले दो टर्म्स में से। तो क्या बचा? 3x - 1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बचा 3x - 1। अब इस पूरे में से 3x - 1 कॉमन लिया तो हमारा क्या बचा? 4x - 1। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बन गए? 3x - 1 और 4x - 1। ठीक है, आपको मेथड समझ में आ गया? वो जरूरी था मेथड समझना। अब ऐसे ही मैं सेकंड पार्ट करूंगा। सेकंड पार्ट में 2x² है प्लस 7x प्लस 3। अब x² का कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास? 6। और यहाँ पर कौन सा साइन है? यहाँ पर है हमारे पास प्लस, यानी कि 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उसे प्लस करने पे 7 आ जाए। तो 6 × 1 6 होता है और प्लस करने पे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। तो यहाँ से 2x कॉमन, तो आ गया x प्लस 3, और यहाँ से +1 कॉमन और आ गया x प्लस 3। तो यहाँ पूरे में से x प्लस 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे फैक्टर्स आ जाएंगे x प्लस 3 × 2x प्लस 1 सॉरी। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट भी मेरा सॉल्व हो गया है। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है मेरा 6x² प्लस 5x माइनस का 6। तो यहाँ पर x² को कोफिशिएंट और कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? 36, और यहाँ पर माइनस का साइन है, यानी कि 36 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उन फैक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करने पे, आपस में माइनस करने पे 5 बन जाए। तो 9 × 4 = 36 होता है, और 9 - 4 5 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? 6x²। अब यहाँ पर प्लस का 5x चाहिए, तो प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6। यहाँ से मैं अगर 3x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? 2x प्लस 3, और यहाँ से -2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? 2x प्लस 3। अब इस पूरे में से 2x प्लस 3 कॉमन लिया तो मेरे फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे? 2x प्लस 3 × 3x - 2। तो यहाँ पर मेरा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। फोर्थ पार्ट क्या है? 3x² माइनस x - 4। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन 12 आ रहा है, यानी कि 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने होंगे कि माइनस करने पे, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो माइनस करने पे 1 आ जाए। और यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ माइनस करने पे। तो 4 × 3 ऐसे फैक्टर्स हैं 12 के जिन्हें माइनस करने पे 1 आ जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा? 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो आएगा 3x - 4, और यहाँ से +1 कॉमन लिया तो आएगा 3x - 4। अब इस पूरे में से अगर मैं 3x - 4 कॉमन लेता हूँ तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 3x - 4 × x + 1, यानी इसके फैक्टर्स आ गए 3x - 4 × x + 1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको तरीका समझ में आया होगा कि हम कैसे फैक्टर्स बनाते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डाउटनट।